class. Today we are having our new topic that is playing with number. तो जब हम प्लेइंग विद नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर के बारे में जानते हैं और उनके साथ कुछ ऑपरेशंस करते हैं, जैसे लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. तो इनके लिए हमें ऐड करना ना, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर आनी चाहिए. चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास क्या है. तो वी आर हैविंग प्लेइंग विद नंबर्स. तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास एडिशन. तो एडिशन में हमें पता है कि हमारे पास एक अटेंडेंट होता है जिसमें हम कोई चीज़ ऐड करते हैं और जो लास्ट में आंसर आता है वो हमारा क्या हो जाता है, सम हो जाता है. ठीक है. फिर आता है एडिशन बाय ग्रुपिंग. ग्रुपिंग में हमें पता है कि हमें कुछ पेयर्स बनाने पड़ते हैं, या तो ये बना लो या फिर बाद वाले बना लो, कौन बना लो, मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. तो ये तो हम एक्सरसाइज से सीख लेते हैं क्या से क्या होगा. चले, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है 4.1 में सिंप्लीफिकेशन. ओके. तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है हमारे पास बोर्ड मास. अभी ये बोर्ड मास का रूल है तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है हमारे पास ब्रैकेट. ठीक है. यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ओपन या ऑफ बोल सकते हैं आप. D4 हो जाता है हमारा डिवीजन. देन उसके बाद M4 हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन. देन A4 हो जाएगा हमारा एडिशन एंड S4 हो जाएगा हमारा सब्ट्रैक्शन. ठीक है. तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे. ये तो हमारा सब्ट्रैक्शन. ओके. तो पहले अगर कुछ भी होगा तो ब्रैकेट तो अभी आपके में नहीं है, ऑफ भी नहीं करना पड़ेगा. काउंट यहाँ पे डिवाइड है, हाँ डिवीजन से कर सकते हैं. चलिए, तो आप इसको ध्यान रखेंगे बोर्ड मास को. तो इसी फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ओके. तो सबसे पहले हम एक आंसर देख लेते हैं कोई. चलिए हम देख लेते हैं एफ. तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 - 3 + 7 + 4 मल्टीप्लाई बाय 2. देखो बोर्ड मास में BODMAS ये तीनों तो इसमें दिखाई नहीं देती. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई. आपको मल्टीप्लाई विजिबल है कहीं पर? हाँ बिल्कुल सही है. तो 4 2 हम क्या कर देंगे 8. बाकी हम क्या करेंगे एज इट इज नोट कर लोगे. ठीक है. उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन एडिशन दिखाई दे रहा है. हाँ सर ये रहा. एक तो ये रहा एडिशन, ये तो माइनस का हो गया, तो हम इसको भी ऐड कर लेंगे. चलिए 8 7 15 + 5 कितना हो गया 20 -3. अब लास्ट सब्ट्रैक्शन दैट इज 17. ये होगा हमारा आंसर. ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन और देखते हैं. इसमें हमारे पास डिवीजन आ जाता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. तो इसमें लिखा हुआ है 9 + 36 डिवाइडेड बाय 4 -8. चलिए थोड़ा सा स्कूल की तरफ ब्लू ब्लैक में कर लेते हैं. देखो बोर्ड मार्क सबसे पहले क्या आता है डिवीजन. तो हम डिवीजन पार्ट सॉल्व करेंगे. तो 9 36 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 9 4 36 होते हैं -8. तो 9 9 से कितना होगा, 9 + 9 18 -8 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 10. ठीक है. आई होप अब आप लोगों को सारे क्लियर हो गए होंगे. तो इसमें ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं है, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीजन भी हो, तो हम ये सब कर चुके. ओके. तो चलिए आगे आ जाते हैं. यहाँ पे कॉन्सेप्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपल एंड फैक्टर. तो फैक्टर क्या होता है, कैसे नंबर जो कम्प्लीटली किसी भी नंबर को डिवाइड कर दे. ठीक है. तो अगर मैं कोई भी नंबर लेता हूँ वो किसी भी बड़े नंबर को अपने से क्या करते डिवाइड कर दे, पर शर्त ये है कि उससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए. तो वो क्या कहलाएगा, उसका फैक्टर कहलाएगा. नेक्स्ट आता है मल्टीपल. द मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर्स बाय एनी होल नंबर. तो अगर हम एक नंबर है 2 उसको किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें 4 3 5 6 10 11 तो उसे क्या कहलाया जाता है, मल्टीपल कहलाया जाता है. ठीक है. आपको सिर्फ मल्टीपल में ध्यान रखना, मल्टीप्लाई और फैक्टर्स में ध्यान रखना है कि वो उसको कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए. ठीक है. ओके. तो कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए. एक चीज़ और है कि हमारे पास जो मल्टीपल्स होते हैं उनका कोई नंबर नहीं होता. देखो फैक्टर्स तो फिक्स रहता है,
ठीक है, लेकिन मल्टीपल्स ये है कि आप कितने नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे उतने ही मल्टीपल्स आते जाएंगे। चलिए और आगे देखते हैं हम। तो ऐसा कुछ नहीं है, अब यहाँ पर आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.2 का। तो फैक्टर और मल्टीपल की डिफाइन आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया है राइट फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट 6 मल्टीपल्स बताने हैं, तो 13 के ले लेते हैं, नहीं 20 के लेते हैं, 20 को अच्छा लगेगा। ठीक है, मल्टीपल से तो लिखने हैं, बताओ किसी भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास पहला तो 20 हो जाता है, तो फिर अब 20 इंटू 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 40। 20 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। 20 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 80। 20 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 100। कितना निकालना था, 6 निकालना था ना। हाँ, तो हम यहाँ पे तो कर लेते हैं। 20 इंटू 6 करेंगे तो 120। 20 इंटू 7 करेंगे तो 140। तो 20 के मल्टीपल्स क्या आ गए 40, 60, 80, 100, 120। तो ये तो कितने 5 ही हो रहा है, सॉरी एक लिखना भूल गया मैं, 140। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखवा है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अगर मैं 45 लो नंबर, ठीक है, तो 45 का मुझे फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर्स। तो 3 से करेंगे तो कितना 15, 3 से करेंगे तो कितना 5, 5 से करेंगे तो 1। ठीक है, अब देखिए पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ पे सबसे छोटा नंबर, मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मैं फैक्टर्स लिखने जा रहा हूँ। अब देखो आपको भी कैसे लिखने हैं। देखो ये जो नंबर्स है ना 45 से लेकर 1 तो ये सब इसके फैक्टर्स हैं। जैसे 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, आपको क्या दिख रहा है 15, और कुछ है आपके पास 5, 3, 15, उसके बाद सीधा क्या आ जाएगा आपके पास 45। ठीक है, तो आपको जो भी यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहे हैं तो वो तो है ही है। और इसके बाद देखो अगर 3 से कितना होगा 9, तो एक हमारा फैक्टर वो रह गया 9। ठीक है, तो आपको ऐसे भी देखना है कि 5 से 15 हम ले चुके हैं, 15 से 45 हो चुका है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स आप लोगों को पता होंगे, वो नंबर्स जो किसी भी बड़े नंबर को पूरा डिवाइड कर देते विदाउट एनी रिमाइंडर। चलिए उसके बाद यहाँ आ जाते हैं थोड़ा आगे। चलिए विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज रिजल्ट 5, 5। देखिए अगर यूनिट प्लेस पर क्या है हमारे पास 5 या 0 है तो वो क्या होगा डिजिटल होगा, दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 10। अगर देखो 10 से डिविजिबल है तो लास्ट यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, देन इट इज डिविजिबल, अदरवाइज इट इज नॉट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग numbers have 13 as their factor। तो 13 से जो भी पूरा डिवाइड हो जाएगा तो उसमें होगा। चलो डिवाइड करके देखते हैं। तो पहला पार्ट है यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में ए पार्ट। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है 13, ये हो जाएगा 26039। ठीक है, फैक्टर्स में अभी हमने थोड़ी देर पहले यही तो पढ़ा था। फैक्टर्स में अभी ये तो पढ़ा था कि अगर कोई भी नंबर एक बड़े नंबर वो कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उस नंबर को उसका फैक्टर मान लेते हैं। अगर रिमाइंडर आता है तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। चलिए तो यहाँ पे भी हमें यही करना है। तो 13 टू सा कितना होता है 26, देन हमारे पास आ गया 0, हो जाएगा 0 सा 0, 3। ठीक है, ये तो जाएगा नहीं, तो हो जाएगा 0, 0 सा 0, 39। 33 से कितना होगा 39। अब देखो कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका फैक्टर है। तो आप बोल दोगे 13 इज द फैक्टर ऑफ 26039। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैव 12 एज अ फैक्टर। फिर तो सेम ही हो गया, तो आप इसको तो खुद ही कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइंड आउट ऑड और इवन नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर। देखिए ऑड और इवन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑड जो होते हैं वो होते हैं 2 के मल्टीपल्स। 2 के टेबल में जो भी आ रहा है उसका नंबर मिल जाना चाहिए, और वो भी वंस प्लेस पर। ठीक है, अगर वंस प्लेस पर आपको 2 का मल्टीपल दिखाई देता है किसी भी नंबर में, देन इट इज ऑड, अदरवाइज देन इट इज इवन। अगर आपको वंस प्लेस पर किसी भी नंबर में 2 के मल्टीपल दिखाई देते हैं देन इट इज इवन, अदरवाइज दैट इज ऑड।
तो चलिए यहाँ पे हमारे पास 8 दिखाई दे रहा है जो कि 2 का मल्टीपल है, दिस मीन्स दिस इज इवन। और देखो यहाँ पे 9 है, ये 2 का मल्टीपल नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ऑड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास फाइंड द नंबर बिटवीन 1 to 30 हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। देखिए जैसे ही 2 फैक्टर्स की बात करेंगे, 2 फैक्टर्स में क्या आ जाएंगे, एक तो 1 एंड दूसरा क्या आ जाएगा इटसेल्फ। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक, वो आप लोग खुद कर लेना, कॉमन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 12। देखिए 6 हमारे पास एक नंबर है 6 और दूसरा नंबर है 12, तो इनके हमें कॉमन मल्टीपल निकालने हैं, वो भी 3। तो 3 कॉमन मल्टीपल्स। तो जब भी हम 3 कॉमन मल्टीपल्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इसमें हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हम लेंगे इन दोनों नंबर्स का एलसीएम। एलसीएम समझ में आता है, 6 और 12 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 12, तो पहला तो यही कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। फिर इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स 24, फिर 3 से करेंगे 36, 12 4 से कितना हो जाएगा 48। तो आपको ऐसे करके क्या निकाल सकते हो, कॉमन मल्टीपल्स निकाल सकते हो किसी भी नंबर के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कॉमन फैक्टर्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो आप लोग खुद कर लेना, क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सेम ही है, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 20, देन वी आर हैविंग 25, देन वी आर हैविंग 30। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करते हैं, इनके फैक्टर्स निकालने हैं। चलिए पहले मैं 20 के निकाल लेता हूँ। 20 का हो जाएगा 2, 10, 2 से 5, 2 से 5 से 1, 25 का तो 5 5 हो जाएंगी, और 30 के हो जाएंगे, 2 से करेंगे तो 15, 16, फिर 5। चलिए तो पहले हम लिखते हैं 20 के फैक्टर्स। 20 में क्या आ जाएगा हमारा 2, सॉरी 1 भी तो था, 1 2 2 2 से 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा सीधा 20। 5 में क्या, 25 में 1 5 और 25। इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 5 5 6, 6 के बाद क्या आ जाएगा 10 15 एंड देन 30। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर निकालने है वो हमें यहाँ पे। कॉमन फैक्टर में क्या हो जाएगा हमारे पास 1 कॉमा और कुछ है क्या, देखो 2 दोनों में, ये तो 25 है, तो और ये आ रहा है 5। ठीक है, तो 1 और 5 क्या आ गए यहाँ पे, कॉमन फैक्टर्स आ गए। ठीक है, चलिए a number is divided by 6 and 14 by what other number, what will that number be always divisible। देखो एक नंबर है जो 6 और 14 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें उस नंबर की क्या निकालना है, फैक्टर्स, क्योंकि इससे हमसे पूछा गया है कि वो किन और नंबर से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो इस बात के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, किसके, जो 6 और 14 से दोनों से डिविजिबल है। अगर हम इनका क्या निकालते हैं एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2 से करेंगे तो 3 हो गया 7, फिर 3 और 7, तो 3 2 6, 7 6 कितना होता है 42। तो यहाँ पे हमारा जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया 42। ठीक है, ये 42 कैसे नंबर है, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा 14 से भी। तो बस अब इसके हमें क्या निकालना है, फैक्टर्स। चलिए 42 के 2 से करेंगे तो 21, 3 से करेंगे तो 7 ये 7। ठीक है, चलिए तो फैक्टर्स निकालने स्टार्ट करते हैं इसके। फैक्टर्स ऑफ 42, तो पहले तो 1 ही हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7, और कुछ है क्या, 7 2 14,
7 3 is 21 और 7 6 फिर तो 42 ही आ जाएगा। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, अब हमारे पास आ गए प्राइम नंबर्स। देखिए आप लोगों ने प्राइम नंबर्स सुने होंगे। ऐसे प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें हमारे पास टू फैक्टर्स हो गए, एक तो 1 एंड दूसरा क्या होगा इटसेल्फ। तो ये क्या होंगे हमारे प्राइम नंबर्स, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। अब जिनके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, जैसे मान लो अगर 6 के देखें तो कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4, 4 फैक्टर्स हो गए, तो इसलिए वो क्या होगा कंपोजिट नंबर। अगर मैं बात करूँ 2 की, 2 के फैक्टर्स क्या हो गए 1 एंड 2, तो वो क्या होगा हमारा प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब अगर 2 प्राइम कौन होंगे जिनमें सिर्फ क्या होगा एक कॉमन फैक्टर होगा, वो भी 1, ठीक है। जैसे 2 एंड 3 ले लेते हैं, इनमें कॉमन फैक्टर क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा, ठीक है। 5 और 6 इनमें क्या आएगा, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आएगा, जैसे 5 है 6 है। तो ऐसे नंबर्स जिसमें क्या आता है हमारे पास कॉमन फैक्टर 1 आता है, तो वो क्या होंगे हमारे प्राइम फोर प्राइम्स। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास एक परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर के लिए इन्होंने बोला कि अगर आपके पास एक परफेक्ट नंबर है, ठीक है, और उसके अदर फैक्टर्स का सम उसके इक्वल आता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा परफेक्ट नंबर, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर 28 के बने, 28 के हमने फैक्टर्स निकाले 1 2 4 7 और हमने इसको ऐड करा और हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 28 आ गए। तो इसका मतलब क्या 28 हमारा क्या है परफेक्ट नंबर। तो देखो फर्स्ट 3 परफेक्ट नंबर हमें यहाँ दे भी रखे हैं 6 28 4 9 6, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आ गई हमारे पास एक्सरसाइज 4.4। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सारी डेफिनेशन से आप लोग कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर ऑलवेज ट्विन प्राइम्स, ठीक है। अब देखिए आपको तो ट्विन प्राइम्स देखने हैं जिसका डिफरेंस क्या आ जाए 1, तो मैं वो 1 और 3 लिख सकता हूँ। अगर उनका डिफरेंस 2 हो तो 3 और 5 हो सकते हैं, ठीक है, और 5 और 7 भी हो सकते हैं। इफ़ दे बोथ आर ऑड नंबर्स, ठीक है, तो हम इन दोनों को ले सकते हैं, वैसे ज़्यादातर ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर ऑलवेज को प्राइम्स, ठीक है। और प्राइम नंबर एंड द कंपोजिट नंबर, तो ये सारे क्या होंगे को प्राइम्स होंगे को कंपोजिट नंबर। चलिए तो आप लोग खुद कर सकते हैं डेफिनेशन ये सब। एक क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 30। देखिए 1 से 30 के बीच के प्राइम नंबर्स कौन से होंगे, जैसे 1 से 30 के बीच में लिखना है मैं ना। तो चलिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 हो गया, 6 7 हो गया, 8 9 हो गया, 10 11 हो गया, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। तो ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स हो गए और आपके पास एक पीछे टेबल भी है, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो हमें बोलेगा एक्सप्रेस ईच क्वेश्चन नंबर 12 में एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स, 2 ऑड प्राइम नंबर्स। चलिए तो मैं इसमें 30 ले लेता हूँ सबसे पहले। तो 30 में एक प्राइम नंबर मैंने लिया 7, माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 23। दोनों प्राइम नंबर्स हो गए। चलिए अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास 84। अब इसमें हमें लेने ट्विन सम ऑफ ट्विन प्राइम। चलिए तो हाँ देखिए 41 और 43 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं 41 एंड 43। अगर आप इनको माइनस करेंगे तो आपको डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 84। चलिए तो उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 40। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स। चलिए तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास क्या आ गया है 89। तो हमें 89 में प्राइम नंबर्स निकालने हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हम इसमें से ले लेते हैं 41 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा, फिर हम 43 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे बचेगा 5। तो ये हमारे तीनों क्या होगा प्राइम नंबर से, इन तीनों प्राइम नंबर्स का सम क्या होगा हमारे पास 89। तो आपको इस टाइप से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लिखिए, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द पॉसिबल मिसिंग ट्विन फॉर द फॉलोइंग नंबर सो दैट दे बिकम ट्विन प्राइम। देखिए 43 का तो अभी हमने कराई था, जैसे 41 है तो अगर हम इसको 41 और 43 ले लेंगे तो आपको कैसे पेयर बनाना, इससे वो क्या बन जाए ट्विन प्राइम्स। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज वन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं प्राइम नंबर्स, और उसके अलावा अगर हम कोई भी कंपोजिट नंबर ले लेते हैं तो वो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत क्वेश्चन है। चलिए देखिए, तो हमारे पास 36 इसमें 2 3 ले रखा है बस, तो ये क्या है प्राइम फैक्टर से। अब देखिए जैसे यहाँ पे 66 है, सॉरी 48 है, यहाँ पे 6 ले रखा है, तो ये क्या प्राइम नंबर नहीं है। अब हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ओके, तो हम यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं 2025, मतलब ई पार्ट। इसका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो देखो लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 5 4 20, 0 5 5 25, 5 से करेंगे तो 81, 3 से करेंगे 27, अगेन 3 से करेंगे तो 9, अगेन 3 से करेंगे तो 3, अगेन 3 से करेंगे तो 1। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो ये सारे क्या हुए हैं हमारे प्राइम फैक्टर्स। चलिए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जस्ट लाइक दिस 2025 इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 3 4। ठीक है, चलो write the smallest 4-digit number and express it is a product of primes. Okay, चलिए तो स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर या हो या ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर हो, तो उसमें आप क्या करते हैं, तो हम पहले नंबर लिख लेते हैं। स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर 1 2 3 4 1000। ठीक है, उसके बाद हमें दिखाना है कि एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ओके, प्राइम का प्रोडक्ट, तो उसके लिए हमें क्या निकालने पड़ेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो हो गया 1000, 2 से करेंगे तो 500, 2 से करेंगे तो 25, 2 से करेंगे तो 125, 5 से करेंगे तो 5 2 10, 5 5 से 25। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या निकाले फैक्टर्स निकाले 1000 के। अब हमें से शो भी करना है। उसको ये क्या गया ब्लैक कलर। चलिए तो हम यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, तो ये प्राइम का फैक्टर प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी दिखा दिया, सब हो गया। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ वन से अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ये आप लोग कर सकते हैं एनी पावर। अच्छा चलो, ये क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा डिफरेंट है, इसको कर लेते हैं। चलिए तो उसके बाद आ जाते हैं हम 1664। चलो प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से करेंगे तो 8 3 2, 2 से करेंगे 4 1 6, 2 से करेंगे 2 to the 4 0 8, 2 से करेंगे 1 0 4, 2 से करेंगे तो 52, 2 से करेंगे तो 26, 2 से करेंगे तो 13, और ये हो गया 13 1। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, चलो पहले फैक्टर्स देख लेते हैं। इन्होंने बोला क्या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए एंड देन उसके बाद पावर्स में। ओके, तो 1 6 6 4 के फैक्टर्स हमने निकाल लिए था। हाँ, तो 2 से देखा तो ये होगी चलें। तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 विद 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 13, ये तो हो गया सेटिंग ऑर्डर। अब इसकी पावर को हम देखें तो कितने थे हमारे पास 7,
तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 7 इंटू 13। ठीक है, चले तो ये हो गया। तो अब यहाँ पर आ जाता है, हमारे पास ये टेबल है। तो कोई ट्री मेथड होता है वैसे। अब देखो, जैसे कि 5 2 10 है, ये 4, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो उसके बाद ये यहाँ चला गया, तो इसके हम 2 सा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे बेसिकली हमें नंबर गेस करना है कि क्या आ सकता है फैक्टर्स के तौर पर। चलें, अब आता है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास 2। अगर हम 2 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो लास्ट में हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 प्लेस पर यूनिट नंबर होना चाहिए। अगर हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक करें तो लास्ट अगर जो भी नंबर है हमारे पास, अगर हम उनका सम कर रहे हैं, मतलब डिजिट्स का सम कर रहे हैं, और उनका जो सम है, ठीक है, वो 3 से डिविजिबल है। जैसे हमारे पास यहाँ पे नंबर था 4 6 1 3 7, हमने उनकी डिजिट्स का सम करा, उनके डिजिट्स का सम करा तो हमारे पास 21 आया, जो कि 3 से डिविजिबल था। तो उसका मतलब है पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 4 के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 10th प्लेस का जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, और यूनिट प्लेस का भी। 5 के लिए हमारे पास यूनिट प्लेस पर या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। फिर अगर हम 6 का देख रहे हैं तो हमें क्या करना है, 6 में 3 की डिविजिबिलिटी भी जोड़नी है और 2 की डिविजिबिलिटी भी ऐड करनी है। ठीक है, तो जो हमने दोनों में देखा था कि वो 2 से डिविजिबल होने चाहिए, मतलब लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग इज कि उनकी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास 8। तो 8 की डिविजिबिलिटी के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 110th यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अगर लास्ट के 3 डिजिट्स हमारे 8 से डिविजिबल नहीं है तो फिर वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा। 9 का सेम वही टेस्ट है जो 3 का था, सम करना है साइड डिजिट्स का, और लास्ट में अगर वो 9 से डिविजिबल है तो हम क्या मानेंगे, ये नंबर 9 से डिविजिबल हो सकता है। नेक्स्ट आता है 10 का। तो 10 में देखो सभी को पता है लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसके बाद आता है डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 11। 11 का मतलब क्या है, जैसे 11 आया तो आपको क्या करना है, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस दोनों का सम करके उन दोनों को प्लस करना है, माइनस, हाँ माइनस ही तो करते हैं। इवन प्लेसेस का सम करिए और प्लेसेस सम करिए, फिर माइनस कर दीजिए, जो आंसर आया है अगर वो 11 से डिविजिबल है तो आप क्या करेंगे, बोल देंगे कि हाँ ये डिविजिबल है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज की बने हमें, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए, तो पहले इफ अ नंबर इज डिविजिबल एंड अदर नंबर इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। देखिए, अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर है, वो एक नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली उसके फैक्टर से भी क्या होगा, डिवाइड। ठीक है, अब जैसे हम 32 को 8 से डिविजिबल कर रहे हैं, तो 32 8 के फैक्टर से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, सारे नंबर से हो जाएगा। अब आते हैं प्रॉपर्टी 2 पर, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग 2 को-प्राइम नंबर्स इट मस्ट बी डिविजिबल बाय इट्स प्रोडक्ट। तो अगर दो को-प्राइम नंबर से, तो उनका प्रोडक्ट को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं हर एक को नंबर से। इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द 2 गिवन नंबर्स देन इट मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ देयर सम। ठीक है, अगर हमने क्या करा, कोई भी फैक्टर लिया 2 गिवन नंबर्स का, तो उनका जो फैक्टर होगा वो उनके दोनों सम के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ऐसे 36 है और 30 एंड 24 है। ठीक है, अब 6 क्या है, फैक्टर है, तो हम देखेंगे 6 जो फैक्टर है इन दोनों के सम का भी फैक्टर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 2 गिवन नंबर। चलो, 2 नंबर के फैक्टर गिवन है, दैट इट मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ द डिफरेंस। तो अगर हम उनका जैसे यहाँ पे ऐड कर रहा था, ठीक है, तो वो ऐड करने के बाद भी उनका फैक्टर था, अगर हम डिफरेंस करते हैं तो भी वो उनका क्या कहलाया जाएगा, फैक्टर। ठीक है, तो ये थोड़े से रूल्स थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस करें। चलिए, तो और कुछ है यहाँ पे, आई थिंक नहीं। चलिए, तो यहाँ पे हमें डिविजिबिलिटी की बने,
तो इसमें से हम एक कर लेते हैं 9 की डिविजिबिलिटी चेक, बाकी तो मैं समझा ही चुका हूँ आप लोगों को बहुत से। तो यहाँ पर आ जाएगा 93087। तो हमें क्या करना था, टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 9 वी हैव टू ऐड द डिजिट्स, सिंपल जस्ट लाइक दिस। ठीक है, इफ वी ऐड दीज वी आर हैविंग 7 3 10 18, ये हो जाएगा 9 27। हमने सम करा, अब देखा कि 9 से डिविजिबल है, 9 3 27, तो हम बोल सकते हैं यस 93087 इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, चलिए 11 का और देख लेते हैं, थोड़ा सा टफ सा पड़ता है बच्चों के लिए। देखो बच्चे हो या सभी हो तो थोड़ा सा पड़ जाता है। अब देखें यहाँ पे क्या है, 9 8 6 5 3। ठीक है, ये हमारा ऑड प्लेस है, ये इवन ऑड वाले ऐड करते हैं, द सम ऑफ ऑड प्लेसेस। तो इसमें से माइनस कर देंगे हम सम ऑफ इवन प्लेसेस। तो ऑड पे कितने हमारे 9 + 6 + 3, तो ये कितना हो जाएगा 18। इवन के देखते हैं 8 and 5, 8 + 5, तो ये कितना होगा 13। 18 में से 13 माइनस करेंगे आ रहे हैं हमें 5, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये वाला नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, और बाकी 3 4 5 6 7 8 का तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट्स हैं हमारे पास 0 to 4, तो वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास HCF। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड गिवन है, तो उसमें से हम क्या निकाल लेते हैं, F पार्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, 120 160 180। ठीक है, तो चले, तो 120 के पहले इनके हमें एलसीएम्स निकालने पड़ेंगे, तो हो जाएगा 120 160 और 180। 2 से करेंगे तो 90, 2 से करेंगे तो 45, फिर 3 से करेंगे तो 15, 3 से करेंगे तो 5, 5 से करेंगे तो 1। ठीक, इसके बाद आते हैं 2 से करेंगे तो 80, 2 से करेंगे तो 40, 2 से करेंगे तो 20, 2 से करेंगे तो 10, या 2 से करेंगे तो 5, 5 से करेंगे तो 1। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 से करेंगे, सॉरी हाँ, 2 से करेंगे 60, 2 से करेंगे 30, 2 से करेंगे 15, 3 से करेंगे 5, 5 से करेंगे तो 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, इनके फैक्टर्स निकाल लिए। मैं थोड़ा सा छोटा करके ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, तो अगर हम 120 को देखें तो कितना हो जाएगा, 2 1 2 3 इंटू 3 इंटू 5। अगर हम 160 का देखें तो इसमें कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड लास्ट में आ जाएगा 5। उसके बाद आता है हमारे पास 180। अच्छा, जीरो यहीं रह गया, तो यहाँ लगा देते हैं। तो 180 के फैक्टर्स में देखा तो हमने कितना आ गया था, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, HCF। अगर हम HCF देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास देखो, एक तो ये 2 आ गया, अगेन 2 आ गया, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, किसमें, इन दोनों में तो 3 इसमें आ रहा है बट इसमें नहीं आ रहा। तो उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, 5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 5 4 से कितना हो जाएगा 20। तो इसका HCF कितना आ गया 20। तो आप 2 नंबर्स का 3 नंबर्स पे जैसे चाहें वैसे निकाल सकते हैं। चलिए, तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द HCF ऑफ द 2 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स।
अगर इवन नंबर्स का हम एस एफ निकालेंगे तो आई थिंक इवन नंबर ही आना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं 10 और 12। और देखिए अभी जो हमने एग्जाम क्वेश्चन करा था उसका भी तो आंसर इवन ही आया था। तो इन दोनों का एस एफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ज़्यादा जाता। बस दैट्स इट। चलिए तो उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो एच सी एफ बाय कंटिन्यूड डिवीजन मेथड, ओके, यूक्लिड्स एल्गोरिथम, ठीक है। चलिए तो इसमें से हम पहले एक छोटा सा ले लेते हैं, जस्ट लाइक बी पार्ट। तो 2 टर्म्स का हो जाएगा ये हमारा। तो 780 एंड 240 के हमें क्या निकालना है, एच सी एफ बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम, मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें क्या निकालना है, एच सी एफ। तो देखो जो हमारा स्मॉलर नंबर होगा वो हमारा डिवाइजर की तरह काम करेगा, एंड जो हमारा ग्रेटर नंबर होगा वो डिविडेंड की तरह काम करेगा। तो इसमें हम कर सकते हैं, अगर 3 सा देखें तो 3 सा 4 3 सा 12 कैरी वन 3 6 7 20, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना था 240, 6 4 सा कितना होता है 240। तो 60 हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें हमारे पास 3 डिजिट्स हो, मतलब 3 नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं डी पार्ट ले लेते हैं, ओके। तो डी पार्ट में हमारे पास है 140, 380, 1060, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो स्मॉलर 2 स्मॉलर नंबर्स ले लेते हैं, 140 एंड 380। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 सा 3 सा तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 से लेना पड़ेगा। 114 टू 280 माइनस करेंगे 100। अभी जो 100 आया ये किसका काम करेगा, डिविडेंड का, और इसको हम कहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर अंदर, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा 100। यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 40, तो 40 से फिर से 100 लिख लेंगे तो 42 सा 80, माइनस करा 20, इसको डिवाइड करेंगे 40 को, ये नंबर हम यहाँ अंदर ले आते हैं, ठीक है, जैसा आप देख भी रहोगे। तो 20 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, नेट सेट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक पार्ट सॉल्व करा, सिर्फ अभी एक पार्ट, अभी एक पार्ट और बचा है। तो मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। अरे हो जान, अभी कभी है ना ये बोर्ड बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, चलिए। तो अब उसके बाद हमने इतना कर लिया था, अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 20 आ गया था। अब 20 को जो रिमेनिंग नंबर था हमारा कौन सा था, थर्ड नंबर 1060। तो 1060 को करने वाले हैं। तो 25 का कितना होगा 100, यहाँ पे 60 बचा, और यहाँ पे 23 से कितना हो जाएगा 60, खत्म। तो हमारा एच सी एफ कितना आ गया, एच सी एफ आ गया हमारा 20, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है, अगर 2 नंबर होंगे तो उस टाइप से, 3 नंबर होंगे तो उसी टाइप से, ये को प्राइम्स है, ठीक है। अगर आप इनको देखें तो आपका जो वो आएगा एच सी एफ वो 1 आएगा, वैसे तो बहुत ही लंबा है। चलो ये वाला कर लेते हैं, उसके बाद बाकी का पार्ट फिल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर्स हैं 41 एंड 79। तो 41 को 79 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, दैट इज 49, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 38। अगेन वी आर हैविंग 41, तो 1 से डिवाइड कर 38 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 38 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 38। तो 13 3 सा 39 होता है ना, 13 3 सा 39, तो जब भी नीचे आएगा।
तो 12 से कितना होता है 36। तो यहाँ पे हमें 12 लेना पड़ेगा। 12 से 36, ये हो गया हमारा 2। अगेन अब हम सी को डिवाइड करेंगे तो 2 1 सा 2, फिर आ जाएगा 1 देन 2, 2 2 सा 2। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा चले, यहाँ पे थोड़ा सा काम हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। हाँ, तो ये हो गया 2 1 सा 2, खत्म। वो मैंने कहा था ना 2 प्राइम्स का हमेशा इससे कितना आता है 1, तो यहाँ पे भी हमारा कितना आया 1 आया। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। कल करेंगे हम थोड़ा सा आगे 4.9। ठीक है, मतलब 4.9 स्टार्ट करनी है। ओके, देखिए हमारे पास कुछ HCF एल्सियम की प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे जो हमें यहाँ पे मार्क हुए हुए हैं। अगर आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला दे दिया जाए कि हमें HCF गिवन है और एल्सियम गिवन है, तो उसके लिए हमें बोला जाता है कि अगर आप HCF मल्टीप्लाई बाय एलसीएम करें तो वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी है। अगर इसको हम दूसरे तरीके से लिखे तो हम ये भी लिख सकते हैं HCF इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाय B अपॉन एलसीएम। और अगर एलसीएम को देखते हैं निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन HCF। ठीक है, चलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फाइंड द HCF एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पर हमारे पास है 1 1 6, 1 7 2। ठीक है, तो हमें HCF एलसीएम फाइंड आउट करना है इन दोनों पेयर्स का। ओके, चलिए तो पहले HCF फाइंड आउट करते हैं। HCF कैसे निकालेंगे, 1 1 6 और ग्रेटर नंबर को हम अपना एज अ डिविडेंड रख लेंगे। तो 1 सा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 1 6, 6 करेंगे 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5। इसको फिर आगे यहाँ पे मूव कर लेंगे तो हो जाएगा 1 1 6। हाँ, 2 सा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 12 करेंगे 5 2 10 11 1 1 2, यहाँ पे बचा 4 और सो करेंगे तो हो जाएगा 56। तो 14 4 ज़ा 56 ही तो होते हैं, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16। तो हमारा HCF किसका निकल के आ गया यहाँ पर, HCF आ गया हमारा 4। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमें एलसीएम भी तो निकालना है। चलिए तो ये हो गया हमारा स्मॉल। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, इसको तो डिलीट ही कर देते हैं। चलिए नो, हम एलसीएम निकालने वाले हैं इन दोनों नंबर्स का। 1 1 6, 1 7 2। 2 से करेंगे 58, 2 से करेंगे 8 60, 2 से करेंगे तो 29, 2 4 से 8 3 हो गया 29, 1 सा ये हो गया 43। चलिए अब एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 29 इंटू 43। तो उसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो आप जल्दी से करके देखो क्या आ रहा है। 2 इंटू 29 इंटू 23, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 6 6 8 एलसीएम। और HCF हम पहले निकाल चुके थे, कितना था 4। तब से ये बोला गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है फाइंड each of the following pair of the numbers, verify the property the product of two numbers is equals to the product of and their HCF and LCM. ओके, चलिए इसके लिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट इज बी पार्ट। तो इसमें हमें बी पार्ट में हमसे बोला गया है कि हमारे पास एक नंबर है 108 और एक नंबर है 168। ठीक है, तो चलिए इसका पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कैसे निकलता है, चलिए ये हो जाएगा 108 108 160। 2 से करेंगे तो हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 80। 2 से करेंगे तो हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 40। 3 से करेंगे तो 9, ये हो जाएगा 40। 3 से करेंगे 3, ये हो जाएगा 40। 1, ये हो जाएगा 40। फिर 2 से करेंगे तो 20, अगेन 2 से करेंगे तो 10,
2 से करेंगे तो 5, लास्ट में आ जाएगा 5। चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 5 इंटू 1 2 3 3 की पावर 3 इंटू 5, ठीक है। अब इसको करेंगे तो 2 2 4 4 16 16 2 32 इंटू 27 इंटू 5। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 32 इंटू 27 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 4320। चलिए तो ये हो गया 4320 आ गया हमारा एलसीएम। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए अब हम इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एलसीएम। चलिए अब इनका निकालते हैं हम एचसीएफ, जो हमारा 108 और 160 का होगा। तो 108 का करेंगे तो 108, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5। अगेन 108 यूज़ा करेंगे तो कितना होगा 104, और आ गया यहाँ आ गया 52, ये हो जाएगा 30 एंड 4 4 12, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया यहाँ पे, आ गया 4। चलिए तो इसको भी छोटा कर दे। तो ये हमने यहाँ निकाल लिया था एचसीएफ। चलिए अब हमारे पास जो रूल है वो ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स HCF इंटू LCM, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब 108 इंटू 6 इंटू 160 है, और यहाँ पे HCF हमारा निकला था 4 और LCM कितना निकला था हमारा 4320। हम इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 108 और 160 की। चलिए तो मल्टीप्लाई करते हैं 160, हाँ तो ये हो गया 17280, और इधर के मल्टीप्लाई करते हैं तो 4320 इंटू 4, तो इसका भी प्रोडक्ट कितना आ रहा है 17280। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि दोनों का हमने क्या कर दिया वेरीफाइड। तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव, ठीक है। चलिए तो अब उसके बाद हमारे पास सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है, तो इनमें से चलिए तो इसमें देख लेते हैं थोड़ा। जो साइज स्टेटमेंट वाइज है, ठीक है। चलो हम इसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज 11648 if one of the number is 120 find the other numbers। चलिए तो हम यहाँ पढ़ लेते हैं LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। LCM कितना गिवन था हमें 160 एंड HCF कितना था हमें 40 गिवन था। अब यहाँ पर वन ऑफ द नंबर्स इज कितना है 120, और हमें सेकेंड नंबर निकालना है। तो हम सबने क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन में दूसरी साइड इसको सेंड कर देंगे, तो इसमें आ जाएगा डिवीजन। इसको इससे कट कर देंगे, 12 4 से क्या होता है 48, 16 4 से कितना होता है 64, ये हो गया हमारा 64 इक्वल्स टू बी, ठीक है। चलिए ओके क्लास, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंड मैं कोशिश ये करूँगा कि आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाऊँ। ऑल द बेस्ट फॉर लिसनिंग अस केयरफुली, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।